अभी भी हम लोग कितना भी भूलने की कोशिश करें लेकिन वो दर्द भूलता नहीं है सर। मेरे को इलाज पहले मिल गया होता तो शायद मेरी एक आंख बच जाती सर। तो ये सोचती थी भगवान जी मतलब इतना दर्द दे रहे हो, इससे अच्छा तो मतलब हम लोगों को जान से ही मार दो। घर जाते हैं हॉस्पिटल से रिफ़र हो जाता, हम लोग का डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है जो समाज के थ्रू हम लोगों को मिलता है कि लड़की बेकार हो गई, घर के ऊपर बोझ बन गई, अभी से शादी कौन करेगा, कि मतलब फेस उन्हें कवर करना चाहिए जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया। सही किया, कितनी बड़ी बात आपने की जी है। सर, मेरा सपना और मतलब था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं और इसके लिए मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर एनसीसी में मतलब 2 साल मैंने किया, फिर कोचिंग कंपटीशन मतलब उसकी तैयारी की लेकिन हुआ नहीं सर। अरे हो जाएगा, अभी उम्र क्या है आपका? 26-27 साल तो है। हाँ अंतिमा जी, आप अयोध्या से हैं जी सर। और आप दिल्ली में हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एसिड अटैक के बाद भी जी आप सर। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही है और आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ा रही है। आप बता सकती है ये एसिड अटैक आपके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ? मैं पकड़ा छोटी। जी सर, मतलब रीज़न ये था कि घर वाले ने शादी देख रखी थी, फिर बाद में पता चला कि लड़का अच्छा नहीं है, ड्रिंक वगैरह करता है, तो इसी की वजह से मैंने शादी कैंसिल कर दिया। अच्छा। तो मतलब उनको ये लगा कि ये लड़की होकर मुझे मतलब मना क्यों किया, तो उनको अच्छा। ये बात हट हो गई। ये ईगो आ गया उनके ऊपर। हाँ सर, कि मतलब हम लड़का है जो करेंगे हाँ। करेंगे, लड़की मना नहीं कर सकती। यस सर। तो फिर उसने एसिड डाला आपको? हाँ सर, सोते हुए मतलब रात को मैं तो सो रही थी, गर्मी का मतलब दिन था और 11 जुलाई रात को 2:30 बजे मेरे ऊपर मतलब 11 जुलाई कौन सा साल? सन 2023 में सर। 23, अभी 3 साल पहले। जी सर। तब आप कितने साल की थी? मैं 24 साल की थी। 14 साल? 24 24 साल की 24 थी, सॉरी 24 साल की थी। जी सर। तो फिर आप बाहर सो रही थी कहीं? नहीं सर, घर के अंदर सो रही अंदर घुस के उसने एसिड डाल थी। दिया? जी बताइए। तो फिर आपको क्या पकड़ा गया वो? हाँ सर, मतलब उनको लाइफ टाइम लाइफ टाइम आजीवन कारावास हो गया? जी सर। मतलब कोर्ट ने सजा दी उनको? यस सर। उस समय मतलब फिर कितने दिन तक आपका ट्रीटमेंट चला, कुछ क्या हुआ? अभी सर तो चल ही रहा है। जी सर, अभी भी चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट, अभी भी चल रहा है। पहले मतलब अगल बगल के हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ अच्छा इलाज नहीं। पहले बात वो इन लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब हुआ क्या है या एसिड क्या चीज़ है या किस तरह का केमिकल मेरे ऊपर यूज हुआ, ये सब मतलब पता ही नहीं था। तो कैसे ही वो लोग इलाज कर सकते हैं सर? तो उन लोगों ने रिफ़र कर दिया, 3-4 अस्पताल में मतलब गई, फिर अच्छा इलाज नहीं मिला। मतलब अयोध्या में भी मैंने दिखाया तो मतलब बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो वहाँ से उन लोगों ने रिफ़र कर दिया, बोल दिया कि मतलब आप ना मेडिकल कॉलेज लेके जाओ इसको, मतलब वहाँ अच्छा इलाज भी हो जाएगा। और कौन सा मेडिकल कॉलेज? ये लखनऊ का मेडिकल कॉलेज। लखनऊ में फिर आपने इलाज जी। वहाँ पे कराई? जी तो सर। मतलब दर्दनाक था उस समय, मतलब बहुत आपने सर, कभी मतलब उम्मीद मैं नहीं शायद किया? सोच भी नहीं सकती हूँ कि मतलब मेरे लिए वो मतलब दर्द, अभी भी हम लोग कितना भी भूलने की कोशिश करें लेकिन वो दर्द भूलता नहीं है सर। इंसान नहीं बोलता। अब तो जी। ऐसे भी 3 साल ही हुआ है जी सर। आपके इलाज चल रही है और घर वालों ने साथ दिया? जी सर, पूरा फुल सपोर्ट था फैमिली का। और शायद मतलब मेरे को इलाज पहले मिल गया होता तो शायद मेरी एक आंख बच जाती सर। तो शुरू में अगर मिल गया जी होता सर। तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन एक सवाल ये भी है, उस समय एसिड मार्केट में मिलता था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गाइडलाइंस है कि एसिड किसी दुकान में नहीं मिलेगा। तो एसिड मतलब कहीं ना कहीं आजकल अभी भी मिलता है मार्केट में, तभी तो उन्होंने आपके ऊपर ला के खरीद के डाला है। जी सर, मिलता होगा, लेकिन इसके पहले मुझे एसिड के बारे में ना सुना था ना जाना था या इस तरह का क्राइम होता है इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, या इस तरह से एनजीओ चलते हैं, मतलब इसका कुछ पता भी नहीं था सर मुझे। तो फिर ये इसके बाद आप क्या लगा था आपको, क्या आपके लाइफ में कुछ मतलब क्या फील आ रही थी? सर मतलब मैं तो ये सोचती थी भगवान जी मतलब इतना दर्द दे रहे हो, इससे अच्छा तो मतलब हम लोगों को जान से ही मार दो। ये दर्द से तो अच्छा ही है ना कि मौत हम लोगों की हो जाए। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़कर अब मतलब जी पाएंगे। सबसे बड़ा तो यहाँ मतलब हॉस्पिटल
ठीक ही था, लेकिन जब हम लोग घर जाते हैं हॉस्पिटल से रिफ़र हो जाता है, हम लोग का डिस्चार्ज कर दिया जाता है, सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, जो समाज की तरफ हम लोगों को मिलता है कि लड़की बेकार हो गई, घर के ऊपर बोझ बन गई, अब इसे शादी कौन करेगा। सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि शादी कौन करेगा। भाई शादी करना ही क्यों है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद इंसान को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि आप आगे बढ़ सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो। ये ना होने की वजह ना कोई सपोर्ट भी नहीं करता है सर, और ऐसे वर्ड बोले जाते हैं कि दिल को छू जाता है कि इससे अच्छा हम लोग मर ही जाए। वो लोग यही सोच कर डालते हैं कि ये लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए, और अगर एसिड कोई डालता है तो वो समाज के ही थ्रू डालता है कि आधा काम हमने कर दिया, चेहरा जला दिया, और आधा काम तो समाज क्योंकि निकालने नहीं देगा तो सुसाइड करने पे मजबूर कर देगा। सबसे बड़ा सवाल तो सर यही है। तो फिर आपको समाज आपकी साथ नहीं दिया, लेकिन घर वाले ने दिया है। घर वालों ने मेरे मुंह पे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन भैया हैं और मम्मी हैं, कभी ये नहीं होने दिया कि तुमको ये लोग ऐसे कहते हैं या ऐसे कमेंट आते हैं। कभी इस तरह का मेरे सामने किसी ने ऐसे नहीं बोला है, लेकिन हम बाहर रहते हैं तो उन लोगों को तो ये सुनने में मिलता ही होगा ना सर। फिर दिल्ली कब आई, नौकरी कब मिला आपको? सर मैं तो सन 2024 से जुड़ी सिरोज के साथ। हाँ, सिरोज के साथ, और वहाँ जाकर अपने जैसे लोगों को देखा। पहले मैं फेस कवर करके चलती थी, फिर मैंने वहाँ से फेस ओपन करके चलने लगी। फिर वहाँ आना जाना रहता था, फिर वहाँ से मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो सिरोज आने के बाद आपके आत्मविश्वास बढ़ा, आपको लगा आपकी तरह और भी लोग हैं, तो फेस क्यों कवर करना है? जी सर, वहाँ आकर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि फेस उन्हें कवर करना चाहिए जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया। सही किया, कितनी बड़ी बात आपने की। जी सर, हम लोग आप तो हीरो है, सच में आप हीरो है। जी सर, आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही, इससे और बड़ी बात क्या हो सकता है। शर्मिंदा तो उन लोग को होना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया है, तो चेहरा उन्हें छुपाना चाहिए। जी एग्जैक्टली, उन्हीं को ही छुपाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनकी ये कर्म लोगों को आपकी फेस के जरिए देखना चाहिए कि कितना घिनौना काम उन लोगों ने किया है। जी सर। तो अब आप ठीक है? जी सर, अब हम बढ़िया हैं। अब आप लाइफ को लगता है नहीं ठीक है, सब कुछ कॉन्फिडेंस के साथ? अभी तो हम लोगों का ट्रीटमेंट चलता रहता है, कभी लिप्स का हो गया, कभी गले का हो गया सर। अब तो चलेगा ही, 3 साल तो हुआ है। और ज़िंदगी के बारे में, आगे के बारे में क्या सोचा सर? मेरा पहले सपना और था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, और इसके लिए मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर एनसीसी में 2 साल मैंने किया, फिर कोचिंग कंपटीशन उसकी तैयारी की, लेकिन हुआ नहीं सर। अरे हो जाएगा, अभी उम्र क्या है आपका? 26-27 साल तो है। हाँ सर। हाँ तो फिर है, समय है ना आपके के लिए, तो और भी 10 साल शायद ज़्यादा होता है हैंडीकैप्ड के लिए। क्यों नहीं होगा? इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। नहीं, आप लीजिए कहीं से कोचिंग, आप जरूर हो। तो आप पुलिस अफसर बनना चाहती थी, आप ग्रेजुएशन कर चुकी है? जी सर। कंपटीशन की तैयारी की है? हाँ सर। कर लेगी, क्यों नहीं करेगी। आत्मविश्वास रखिए, आपके लिए ऐसे भी मिलता है, एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन भी थोड़ा सा मिलता है, तो आपका हो जाएगा। तैयारी जारी रखिए आप। ओके सर। है ना? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। नहीं ये होता है ना, अभी हम यूपी पुलिस का निकला था तो डालना चाहे, लेकिन ये है कि सर मेडिकल में छाड़ देंगे, तो थोड़ा मुझे भी लगा कि नहीं, अब नहीं करेंगे। नहीं, मुझे लगता है आपको गाइडेंस नहीं मिला। आपको जो मिलना चाहिए, शायद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कोई नहीं आया कि भाई तैयारी करो, क्योंकि गाइडेंस मिलता है ना, लोग उसी रास्ते में चले जाते हैं। क्यों? गाइडेंस की थोड़ा सा मुझे लगता है कमी हो गई आपको, क्योंकि ये सब चीज़ आपके सामने एक वो भी है, रिजर्वेशन से लेकर बाकी एज रिलैक्सेशन को लेकर ये सब कुछ होता है। तो आप ट्राई करिए, बात कीजिए। तो परिवार वाले साथ दे रहे हैं अभी? हाँ सर, बिल्कुल पूरा दे रहे हैं। घर जाती हैं आप? जी सर, अभी मैं गई थी, घर में शादी थी तो शादी था, गई थी वहाँ पे? जी। तो एंजॉय की पूरी तरह? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अब नॉर्मल हो गया समाज धीरे धीरे, गांव वाले वो? हाँ, अब कोई कुछ नहीं कहता जी। शुरू में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा था, बट अब कोई बात ऐसी तो कोई बात नहीं। अब फिर आपने मैरिज, शादी, ये सब चीज़ के बारे में? हाँ सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं। तो अब धीरे धीरे आप इसको अपना शुरू करेगी नई ज़िंदगी, तो अच्छी बात है कि आप पूरी तरह नॉर्मल मन से और हर चीज़ पे है। और ऐसे भी 3 साल आपका ट्रीटमेंट हुआ है, धीरे धीरे काफ़ी सारा जो है ठीक हो जाएगा। आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, और हम नेक्स्ट बार जब आपसे मिले
एक पुलिस अफसर के रूप में आपको देखें, सर क्योंकि ये आपका मतलब बहुत बड़ा। मेरा नहीं है, ये आपकी कॉन्फिडेंस है, आपको ज़रूर वहाँ तक पहुँचाइए। सर आप मैं तो देखिए, अभी चाहती हूँ। ज़रूर जी सर। देखिएगा, आप तैयारी कीजिए, गाइडेंस लीजिए, और कहीं से भी आपको लगता है हम लोग की कहीं से हम लोग आपको मदद सर, कर सकते हैं, सर, गाइडेंस कर प्लीज़ सकते हैं, कोई- किसी से बात कर सकते हैं, जी जी तो वो सब मामले में भी जी बिल्कुल सर, कोशिश हेल्प जरूर। करवाइए मुझे। मतलब मैं मतलब एक होता है इंसान की कुछ हो जाता है, रुक जाता है। सर मैं वो लड़की थी कि अगर कोई कह देता था मेरे को कि आपको ऑफिसर बनना है, आप 2 कदम नहीं, मतलब मेरे को 2 कदम चल के तो मैं 4 कदम चलती थी कि हाँ मुझे अभी बनना है। जबकि मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था पढ़ाई में। पढ़ाई में भी। और कोई ऐसे बोल देता आप, मतलब मैं उठ नहीं पाती थी बेड से सर। तो मतलब मैं जब हॉस्पिटल में थी, मैं हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ। अच्छा, जी सर, मैं चल नहीं पाती थी, मैं कांपती। तब भी आप लेकिन इस हाँ कॉन्फिडेंस तब भी मतलब मेरे अंदर ये था कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर मैं मतलब मेरे को करना है तो मैं दर्द सह लूँगी, लेकिन मुझे करना है, मुझे बनना है तो मैं बनूँगी। अभी भी वो कॉन्फिडेंस वापस जी, लाइए। बिल्कुल अभी तो आप सर। ठीक हो गए, धीरे धीरे हो रही है। सर मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर नहीं सकती, मैं कर सकती हूँ। अपने मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है और उस चीज़ से देश के प्रति, समाज के प्रति सेवा करना, लोगों की मदद करना, मतलब मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। बहुत अच्छा लक्ष्य है। तो स्वस्थ लोग जो अच्छे हैं, पूरी तरह शरीर से ठीक है, वो भी ऐसा नहीं सोचते हैं। नहीं सर, आप मेरे इतना तो बढ़िया बहुत सोच ज़्यादा रही है, बहुत ही सर। जरूर आप सक्सेस होगी, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। देखिए आपके साथी आपके साथ हैं, ये भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ रही हैं, ट्रेनिंग भी मिल रहा है, काफ़ी सारे काम आप लोग कर रहे हैं, है ना। तो बहुत ये सारी आपके ट्रेनिंग लिए मिल अभी रहा तो 27 साल सिर्फ आपको हुआ है, आपके साथ पास मुझे लगता है और 10-12 साल से ज़्यादा है आपके हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से आप तैयारी कर सकती है, वो मिलता है आप लोग को उसमें फ़ायदा। आप देखिएगा, हम लोग भी देखेंगे, ग्रेजुएशन तो आप कर चुकी है, जी सर। है ना। तो अच्छी बात है, आप लोग से बात करके अच्छा लगा, क्योंकि कितना शानदार काम आप लोग तो कर ही रही है समाज के लिए, और एक संदेश है पूरी समाज के लिए। भाई हम मन से ठीक है, हमारे आत्मविश्वास है, हमारे साथ जो हुआ वो तो हमारे हाथ में नहीं था, इसने किसी ने किया, शर्म उसको आना चाहिए जिसने किया है ना। आप विक्टिम नहीं है, आप फाइटर हैं, सर्वाइवर है, आप फाइटर हैं। सर जो हम लोग कर सकते हैं वो एक नॉर्मल इंसान वो इतना तक सोच भी नहीं सकता। सोच नहीं जहाँ सकता। तक- जी जी सर। सही कह रहे हैं आप, बहुत सही बात आपने कहा। धन्यवाद आप दोनों को, थैंक यू वेरी मच। बस आप दोनों, आपके बेटे जो है वो बहुत जल्दी नौकरी करे और बहुत आगे बढ़े, और आप जो है पुलिस अफसर बने। बस हम इसी तरह आप लोग को खुश देखना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।